फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बेरी नाम के एक लड़के को देखते हैं। यानी कि द फ्लैश को वो अपने ऑफिस के लिए तैयार था और जाने से पहले एक बेकरी पर रुककर सैंडविच ऑर्डर करता है। तभी उसके हेड की कॉल आती है जो बताते हैं कि एक बिल्डिंग से कुछ चोरों ने पॉइजन जहरीली गैस को चुरा लिया है। तुम्हें जल्दी वहाँ पर पहुँचकर उन चोरों को पकड़ना होगा। वहाँ पर हर तरफ तबाही फैली हुई है। अब बेरी जल्दी से अपना सूट पहनता है और गौतम सिटी पहुँच गया था, जिसके भागने की रफ्तार बहुत तेज थी जो उसे सेकंड्स में दूसरी जगह पर पहुंचा दिया करती थी। अब खैर फ्लैश उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चोरी हुई थी। वहां पर ये आकर देखता है कि हर तरफ बहुत बुरा हाल था, चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। इसीलिए अभी अपनी मदद के लिए बैटमैन को बुलाता है। अब एंट्री होती है बैटमैन की, जो अपनी बाइक पर उन चोरों का पीछा कर रहा था। उधर फ्लैश देखता है जिस बिल्डिंग में चोरों ने चोरी की थी वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हॉस्पिटल था, साथ ही एक कमरे में बहुत सारे बच्चे थे जो बिल्डिंग के तबाह होने की वजह से नीचे गिर रहे थे। लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड और पावर का इस्तेमाल करके सभी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसकी बैटरी भी लो हो जाती है। तभी उसने हवा में सब कुछ रोक दिया था और एक माइक्रोवेव से कुछ चीजें निकाल कर खाता है, जिसके बाद उसकी बैटरी चार्ज हो गई थी। अब वो सभी बच्चों को एक एक करके बचाता है। सभी की उसने एक लाइन बना दी थी और फिर बड़े ही आराम से सभी बच्चों को पकड़कर सही सलामत नीचे उतार लेता है। इसके बाद हमें बैटमैन दिखाया जाता है जो उन चोरों का अब तक पीछा कर रहा था। वो अपनी बाइक को टक्कर मार के उन चोरों की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। अब उन सभी को मार मार के गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अब इन्हीं के साथ लड़ाई करते हुए वो उस गाड़ी समेत उस चोर के साथ पुल से नीचे गिर जाता है जिसके पास पॉइजन जहरीली गैस थी। बैटमैन और वो चोर पुल से लटके हुए थे। तभी यहाँ पर आती है वंडर वुमन। इस वक्त तक यहाँ पर फ्लैश भी पहुँच चुका होता है और खैर अब बैरी एलन जो कि अपनी जॉब पर लेट हो चुका था आके बॉस उससे ढेर सारी गालियां खाता है और ऊपर से धमकी भी मिल जाती है कि अगर नेक्स्ट टाइम लेट आए तो समझ लेना कि वो कंपनी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। आइरिस, बैरी और आइरिस एक टाइम पर कॉलेज में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आज बैरी एक साइंटिफिक कंपनी में एक साइंटिस्ट की जॉब कर रहा होता है, वहीं दूसरी और उसकी फ्रेंड आइरिस बन चुकी होती है एक लॉयर। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है जहाँ पर आइरिस बताती है कि तुम्हारे फादर का केस मेरे पास ही आया है। बैरी के फादर का नाम होता है हेनरी और उसकी मदर का नाम होता है नोरा। इल्जाम ये होता है कि हेनरी ने नोरा को जान से मार दिया और इसलिए वो आज जेल की हवा खा रहे हैं। इस बात को ऑलरेडी 15 साल हो चुके हैं और अब कोर्ट आखिरी सुनवाई के बाद में या तो उन्हें छोड़ देगी और या फिर फांसी की सजा दे दी जाएगी। बैरी के पास अपने पिता को बचाने के लिए सिर्फ एक दिन ही होता है, जिसके बाद वो कुछ लोगों से मिलता है और जुगाड़ करके 15 साल पुरानी एक CCTV फुटेज निकलवा लेता है। जिसके बाद वो अपने फादर को कॉल लगाता है और बताता है कि जिस दिन मॉम की डेथ हुई उस दिन आप एक शॉपिंग मार्ट में खड़े होकर टमेटो केन खरीद रहे थे, लेकिन आपने टोपी पहन रखी थी और आपका फेस कैमरे में नहीं आया था। इसीलिए अदालत में ये बात साबित करना मुश्किल है कि नोरा एलन का मर्डर आपने नहीं किया। जिसके बाद हम व्यूअर्स को कहानी का पास्ट दिखाया जाता है। ये बात आज से 15 साल पहले की थी, जहाँ पर बैरी अपनी मॉम नोरा के साथ में किचन में उनकी हेल्प करवा रहा था। तभी वो एक अच्छी सी डिश बनाने वाली थी, लेकिन उसके लिए एक टमेटो केन चाहिए था। तो वो हेनरी से कहती है कि जाकर एक शॉपिंग मार्ट से टमेटो केन ले आओ। हेनरी का कहना था कि आज सुबह तो तुम वहाँ से आई थी, जिस पर नोरा का कहना था कि हाँ सॉरी मैं भूल गई, लेकिन तुम जाकर ले आओ। इन तीनों का ही एक हंसता खेलता परिवार था। जिसके बाद हेनरी निकल जाता है टमेटो का केन लेने के लिए, मगर इसी बीच घर में चोर घुस आते हैं। हालांकि पैसा वैसा है ना कुछ मिलता नहीं है, इसलिए बदले में वो नोरा के पेट में चाकू डाल देते हैं। इस वक्त तक हेनरी भी घर पर पहुंच चुका था और अब मौकाए वारदात पर पुलिस को हेनरी मिल जाता है, वही उसे लपेटे में ले लेते हैं। ये सारा किस्सा बैरी के पीठ पीछे हुआ था क्योंकि वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। यहाँ प्रेजेंट टाइम में फ्लैश अपनी इन पुरानी बातों का फ्लैशबैक याद करके और तेजी से भागने लगता है और वो अपनी फुल स्पीड फुल पोटेंशियल के साथ अपनी ताकत लगा देता है पूरी, और भागते भागते उससे जनरेट हो जाता है द फ्लैश पॉइंट। अब इसमें होता यह है कि फ्लैश जब अपने फुल पोटेंशियल से भागता है तो वो स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लेता है, ये कह सकते हैं उससे भी ज्यादा। जिसके बाद वहाँ पर एक क्रोनो बॉल बन जाता है। इसके अंदर होता यह है कि सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक ही जगह पर रहते हुए भी बॉल के बाहर झांक कर देखी जा सकती है। इस बॉल के थ्रू एक ऐसा टाइम लूप क्रिएट होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक हाइपर जंप क्रिएट हो जाता है, जहाँ से पुराने पास्ट में किसी भी वक्त किसी भी दिन पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर फ्लैश अलग अलग पॉइंट्स को चेकआउट करना शुरू करता है। बैरी की आंखों के सामने सारा पास्ट इवेंट दिख रहा होता है, लेकिन बैरी ये सब देखकर अपने टाइम में वापस आ जाता है। इसके बाद बैरी ब्रूस से मिलता है और ब्रूस वेन से मिलने के बाद बैरी उसे ये सब कुछ बताता है कि कैसे वो बहुत तेज भागकर टाइम में ट्रेवल करने लगा और कैसे उसने पास्ट के सारे इवेंट्स देखे
जहाँ पर वो पास्ट के इवेंट्स को चेंज भी कर सकता था। इसके बाद ही बैरी ब्रूस वेन को बताता है कि अब वो जान चुका है कि पास्ट में कैसे जाते हैं और अब उसके पास पास्ट में जाने का पूरा एक्सेस है और इसीलिए अब उसने फैसला किया है कि वो अब से पास्ट में जाएगा और सीधा उसी टाइम पर जाएगा जिस टाइम पर उसकी मॉम की मौत होने वाली है और वो उस टाइम पर जाकर अपनी मॉम की मौत होने से रोक देगा। इसी के साथ ही वो बैटमैन से ये भी कहता है कि अगर ब्रूस वेन चाहे तो वो उसके मॉम डैड को भी मरने से बचा सकता है। लेकिन ये सब सुनकर ब्रूस वेन बैरी से कहता है, देखो बैरी, आज हम जहाँ भी हैं और जिस भी मुकाम पर हैं, वो सब हम उन्हीं पास्ट के इवेंट्स की वजह से हैं। जिसका मतलब यही है बैरी कि अगर मेरे पेरेंट्स न मरते तो ना ही कोई बैटमैन होता और अगर तुम्हारी मॉम नहीं मरती तो ना ही इस दुनिया में कोई फ्लैश होता। टाइम को छेड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि टाइम को छेड़ने का अंजाम क्या से क्या हो सकता है इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इसके बाद ये सब बोलने के बाद ब्रूस वेन वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर इसके ठीक बाद बैरी की मुलाकात उसकी दोस्त आइरिस से होती है। बैरी आइरिस को लेकर अपने घर आता है। यहाँ पर आइरिस बैरी से पूछती है कि जिस दिन उसकी मॉम का खून हुआ उस दिन और क्या क्या हुआ था और फिर इसीलिए बैरी आइरिस को सब कुछ बताता है कि कैसे उसके डैड टमाटर केचप लेने गए, कैसे उसी दौरान एक चोर उनके घर में आया और कैसे उसने उसकी मॉम को जान से मार दिया और फिर किस तरह से उनकी मौत का इल्जाम उसके डैड के सर पे आ गया। ये सारी कहानी सुनने के बाद आइरिस बैरी से बोलती है, काश बैरी कुछ ऐसा होता कि तुम्हारे डैड उस टमाटर केचप को लेने न जाते। काश तुम्हारी मॉम सुपरमार्केट जाते टाइम टमाटर केचप को लेना भूलती नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी मॉम खुद ही टमाटर केचप ले आती तो तुम्हारे डैड को बाहर नहीं जाना पड़ता और अगर तुम्हारे डैड बाहर नहीं जाते तो इस मौके का फायदा उठाकर चोर तुम्हारे घर में नहीं घुसता और फिर ना ही तुम्हारी मॉम मरती और ना ही तुम्हारे डैड जेल में होते। आइरिस की ये सारी बातें सुनकर बैरी को फटाक से एक आइडिया आता है और बैरी ये सोचता है कि अगर वो अपनी स्पीड फोर्स पावर्स का यूज करके फिर से बहुत तेज भागेगा और टाइम में ट्रेवल करेगा और सीधा उसी टाइम पर चला जाएगा जिस टाइम पर उसकी मॉम सुपरमार्केट गई थी, तब वो टमाटर केचप के डब्बे को उनके बास्केट में रख देगा ताकि उसकी मॉम टमाटर केचप को लाना भूले ही नहीं और उसके डैड बाहर ही न जाए ताकि उसकी मॉम जिंदा रहे। ये सोचने के बाद बैरी एलन फटाक से तैयार होता है और वो जल्दी से भागते हुए पास में जाता है और सीधा उसी टाइम पर पहुंच जाता है जिस टाइम पर उसकी मॉम सुपरमार्केट में होती है और फिर उसी टाइम पर वो अपनी सुपर स्पीड यूज करके टोमेटो केचप की कैन को अपनी मॉम के बास्केट में डाल देता है और फिर ये करने के बाद बैरी अपने टाइम में वापस आ रहा होता है। लेकिन जब बैरी अपने टाइम में वापस आ रहा होता है तभी एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर एक मिस्टीरियस और अनजान सा आदमी बैरी को एक जोरदार धक्का देता है, जिस वजह से बैरी टाइम के फ्लो से बाहर गिर जाता है और फिर वो सीधा अपनी दुनिया के एक ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जिस टाइम पर बैरी एलन 18 साल का होता है। इस टाइम पर आने के बाद बैरी सीधा अपने घर जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो अपनी मॉम और डैड को देखता है। उन दोनों को देखते ही बैरी को बहुत खुशी होती है और वो ये सोचता है कि आखिरकार उसने अपनी मॉम की जान बचाई ली। इसके बाद वो अपने मॉम डैड से मिलता है और फिर वो उनके साथ खाना भी खाता है और काफी देर बातें भी करता है। लेकिन फिर तभी बैरी शीशे के बाहर ये देखता है कि उस टाइम का बैरी यानी कि 18 साल का बैरी अपने घर आ रहा है, क्योंकि 18 साल का ये बैरी अभी सिर्फ कॉलेज में है। छोटे बैरी से मिलने के बाद बैरी उसे साइड में ले जाता है और चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन छोटा बैरी अपने जैसे आदमी को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बैरी को देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन फिर तभी बैरी छोटे बैरी को लेकर अपने रूम में जाता है और फिर वो उसे सारी कहानी समझाता है। लेकिन बैरी छोटे बैरी को ये नहीं बताता कि उसके टाइम में उसकी मॉम मर चुकी थी और वो इसीलिए अपनी मॉम को बचाने आया था। कई बार पूछे जाने के बाद बैरी उसे ये बोलता है कि वो टाइम में क्यों पीछे आया ये वो उसे नहीं बता सकता और वो इसीलिए क्योंकि अगर उसने छोटे बैरी को ये बता दिया कि वो टाइम में क्यों पीछे आया है तो इससे टाइम और स्पेस में बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती है। इसके बाद बैरी छोटे बैरी से उसका हालचाल पूछता है और वो उससे पूछता है कि उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या चल रहा है और जब छोटा बैरी उसे सब कुछ बताता है तब बैरी को ये पता लगता है कि उसकी मॉम के जिंदा रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा मजाकिया बन चुका है, कॉलेज में काफी पॉपुलर हो चुका है और जिस लड़की के ऊपर बैरी का अपने कॉलेज टाइम में क्रश था छोटा बैरी उसके साथ भी दोस्ती कर चुका है। लेकिन फिर बातचीत के दौरान ही बैरी का ध्यान बाहर जाता है और वो ये देखता है कि पहाड़ का मौसम बहुत खराब है। उसे पता चलता है कि आज वो दिन था जब बैरी को द फ्लैश बनने की पावर ताकतें मिली थी। आज का दिन बहुत खास है, यानी कि आज तुम्हें पावर्स मिलने वाली है। उन हर हाल में तुम्हें उन पावर्स उन ताकतों को हासिल करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं भी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद अब बैरी 1 बैरी 2 को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे द फ्लैश बनने की पावर्स मिली थी। वो दरअसल एक लैब था। यहाँ पर बैरी 2 बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बैरी 1 उसको एक कुर्सी पर बिठाता है और तभी खिड़की से जोरदार कड़कड़ाती चमकती हुई बिजली बैरी 1 के अंदर से गुजरते हुए बैरी 2 में आ गई थी, जिसका मतलब ये था कि बैरी 2 को द फ्लैश बनने की पावर्स मिल गई थी। मगर बैरी 1 ने अपनी सारी पावर्स को खो दिया था, जिस वजह से अब वो अपने टाइम यानी कि अपने प्रेजेंट में भी वापस नहीं जा सकता था। वहीं पर दूसरी तरफ हम इसी टाइम लाइन यानी कि पास्ट वाले बैरी 2 को देखते हैं, जो अपनी पावर्स अपनी ताकतें हासिल करने के बाद इतना खुश था कि सड़कों पर यहाँ वहाँ भाग
भागने लगता है। उस बेरी 1 बेरी 2 को समझाता है कि तुम्हें अपने पावर्स पर काबू पाना होगा। जिसके बाद वहाँ पर दोनों की नजर टीवी पर पड़ती है, जिसमें जनरल जॉर्ड बता रहा था कि एक सुपर हीरो यहाँ तुम्हारी दुनिया में है। अगर तुमने उसे मुझे वापस न दिया तो मैं पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा। जनरल जॉर्ड की बातें सुनकर बेरी समझ गया था कि ये सुपरमैन की बात कर रहा है। वो सोचता है अगर सभी सुपर हीरोज को इसी दुनिया में बुला लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी मिलकर जनरल जॉर्ड की आर्मी का मुकाबला करेंगे जो सुपर हीरोज का दुश्मन है। क्योंकि बेरी को अच्छे तरीके से याद था, उसने पास्ट में देखा था कि सुपरमैन जनरल जॉर्ड की आर्मी के सामने अकेला पड़ चुका था। उस वक्त बेरी भी अपने द फ्लैश के रूप में था, लेकिन वो सुपरमैन को न बचा सका क्योंकि उस वक्त उसे नई नई पावर ताकतें मिली थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद बेरी 1 यानी कि प्रेजेंट से आया हुआ फ्लैश यहाँ पर सभी हीरोज के बारे में सर्च करने लगता है, जिससे उसे पता चला था कि इस दुनिया में तो सुपर हीरोज का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर बेरी 2 बेरी 1 को बताता है कि गौतम सिटी में एक बैटमैन रहता है, पर मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं जानता। अब ये उसे वहाँ पर अपने साथ ले गया था, जहाँ पर जाकर बेरी 1 एक बहुत पुराने बैटमैन से मिलता है और उससे सुपरमैन के बारे में पूछता है। बैटमैन बताता है बहुत सालों पहले एक एलियन बच्चा एक पॉट में जमीन पर आकर गिरा था, मगर साइबेरिया की एक क्रिमिनल टीम उसे उठाकर ले गई और मुझे लगता है इस दुनिया का वही सुपरमैन है। ये सुनकर बेरी कहता है तो फिर तो हमें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा क्योंकि जनरल जॉर्ड जमीन पर आ गया है। अगर उसे रोका ना गया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा और सुपरमैन के बिना तो हम जॉर्ड को भी नहीं हरा सकते। अब ये तीनों बैटमैन को लेकर उसके बैट स्पेस में बैठकर उस फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुपरमैन को कैद किया गया था। उधर पहुंचने के बाद अब ये वहाँ पर सबको एक एक करके मार रहे थे। बेरी 1 ने अपने द फ्लैश का सूट बेरी 2 को दे दिया था क्योंकि इस वक्त पावर्स इस दुनिया के बेरी 2 के पास थी। फाइनली ये सुपर ह्यूमन को बचा लेते हैं। शी इज अ फीमेल, यानी कि कह सकते हैं कि सुपर गर्ल। ना ही उस पर एंटी टैंक बुलेट्स का कोई असर हो रहा था, ना ही बम धमाकों का, और वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतारती जा रही थी। जहाँ पर बेरी और बैटमैन बुरी अपनी सिचुएशन बताते हैं कि जनरल जॉर्ड धरती पर आ चुका है, कॉडेक्स पाना चाहता है, हमारे पास वो है नहीं, अगर हमने टाइम पर उसे नहीं मारा तो वो दुनिया को मार देगा, यानी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। खैर पहले तो कारा इस बात पर अग्री नहीं होती है क्योंकि इंसानों ने ही उसे 30 साल तक बंदी बनाकर रखा। आकर उसे समझाता है कि तुम्हारे कॉस्ट्यूम पर जो एस बना है, इस एस का मतलब ही होता है होप। और जहाँ तक रही इंसानों की बात, तो सभी बुरे नहीं होते, बहुत से लोग मासूम भी हैं, जिस पर कारा मान जाती है। और अब ये लोग निकल पड़ते हैं जनरल जॉर्ड को मारने के लिए, मगर इन्हें अभी भी अपनी टीम में थोड़ी कमी लग रही थी। तो यहाँ पर बेरी कहता है कि अगर मुझे मेरी पावर्स मिल जाएं तो मेरी ताकत हम लोगों के काम में ही आएगी। जहाँ पर बैटमैन कहता है कि मेरे पास कुछ पुरानी मशीन्स है जिनसे एक अच्छा खासा बिजली का झटका लगेगा, तो शायद तुम्हारी पावर्स तुम्हारे पास लौट आए। उस मशीन को चालू किया जाता है, बिजली के झटके को रिपावर किया जाता है और बहुत भयंकर झटका फ्लैश को दिया जाता है, मगर उसकी पावर्स उस तक नहीं आई होती है। इनफैक्ट हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिसके बाद कारा उसे उठाकर सूरज की रोशनी दिखाती है और बेरी बन जाता है दी फ्लैश। और फिर बारी आती है दुश्मन का सामना करने की, तो ये लोग अपने प्लेन में बैठते हैं जबकि कारा तो खुद ही उड़ने लगती है। जनरल जॉर्ड अब बढ़ चुका होता है कारा से। इस वक्त जनरल जॉर्ड के साथ उसकी एक असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम होता है फ्यूरा। बहुत तगड़ी फाइट होती है, बेरी भी लड़ाई में आ जाता है, फ्लैश भी लड़ाई में आ जाता है, बैटमैन भी कूद जाता है। लेकिन इसी फाइट में लड़ते लड़ते जनरल जॉर्ड सुपर गर्ल को जान से मार देता है और बैटमैन भी लड़ाई के अंदर मारा जाता है। लेकिन जैसे दोनों बेरी ये देखते हैं कि सुपर गर्ल और बैटमैन मर चुके हैं, वैसे ही वो ये समझ ही नहीं पाते कि अब आगे उन्हें क्या करना है। और फिर इसीलिए दोनों बेरी ये डिसाइड करते हैं कि वो फिर से टाइम में पीछे जाएंगे और बैटमैन और सुपर गर्ल को मरने से बचा लेंगे। वो टाइम में पीछे जाते हैं और बैटमैन और सुपर गर्ल के मरने वाले इवेंट को चेंज कर देते हैं। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि बैटमैन और सुपर गर्ल फिर से मर चुके हैं और उन दोनों के दूसरी बार मरते ही बेरी ये समझ जाता है कि उन दोनों का मरना किस्मत में लिखा है और ये एक ऐसा इवेंट है जिसे चाह कर भी बदला नहीं जा सकता। लेकिन छोटा बेरी फिर से पास में जाने की बात करता है और फिर वो दोनों बेरी टाइम फ्लो के उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचकर वो लोग टाइम में चेंजेस करते हैं। और फिर यहाँ आने के बाद छोटा बेरी बार बार कोशिश करता है और बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन वो ये देखता है कि हर बार उन दोनों की मौत हो रही है। और फिर इसीलिए बेरी छोटे बेरी को ये समझाता है कि तुम्हारा कोशिश करना बेकार है क्योंकि मरना इन दोनों की किस्मत में लिखा है और हम दोनों लाख कोशिशों के बाद भी इस चीज को नहीं बदल सकते। इसके आगे बेरी छोटे बेरी से कहता है, बेरी हमें अपनी मॉम को मरने देना होगा क्योंकि मरना उनकी किस्मत में लिखा है और अगर उनकी डेथ होगी तभी ये पूरी दुनिया एक बार फिर से वैसी बनेगी जैसी ये पहली थी, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये सुनते ही छोटा बेरी की बात से एग्री नहीं करता और वो बेरी से कहता है कि तुम हमारी मॉम को मारने की बात कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा।
चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मॉम को मरने नहीं दूंगा। और फिर ये बोलकर छोटा बैरी एक बार फिर से टाइम में ट्रेवल करने लगता है, लेकिन वो वहाँ से जा पाता कि उससे पहले वहाँ पर वही मिस्टीरियस आदमी आ जाता है जिसने मूवी में कुछ टाइम पहले बैरी के ऊपर हमला किया था और उसे टाइम के फ्लो से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। यहाँ पर आने के बाद वो बैरी से फाइट करता है, लेकिन फाइट के दौरान ही बैरी और छोटे बैरी को पता लगता है कि वो मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं बल्कि छोटे बैरी का फ्यूचर वर्जन है। अपनी आइडेंटिटी के रिपीट होने के बाद छोटे बैरी का फ्यूचर वर्जन उन दोनों को बताता है और तुम्हें 29 सितंबर के दिन में नकेल दिया था ताकि मुझे मेरी पावर्स मिल सके और तुम मुझे मेरी पावर्स दिलवाओ, समझे बैरी? और हाँ, अभी जो ये छोटा बैरी तुम्हारे सामने कर रहा है मैं इसी का फ्यूचर वर्जन हूँ और तुम ये जानते भी नहीं हो कि मेरी उम्र कितनी ज्यादा है। मैं अनगिनत सालों से इसी टाइम फ्लो में घूम रहा हूँ और बार बार सब कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर तुम छोटे बैरी को रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने छोटे बैरी को रोक दिया तो इससे न ही छोटा बैरी टाइम को ठीक करने की कोशिश कर पाएगा और फिर न ही उससे मेरा क्रिएशन होगा और इसीलिए बैरी तुम हमारे रास्ते में ना आओ, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर ये बोलने के बाद ही छोटे बैरी का फ्यूचर वर्जन बैरी को मारने के लिए आता है और एक हथियार से बैरी के ऊपर वार करता है, लेकिन उसी टाइम पर छोटा बैरी के सामने आ जाता है जिस वजह से वो हथियार छोटे बैरी को लग जाता है और छोटे बैरी की जान चली जाती है। और क्योंकि छोटा बैरी मर जाता है इसीलिए वो अनजान आदमी जो कि छोटे बैरी का फ्यूचर वर्जन था वो भी खत्म हो जाता है। असल में यही पल जब छोटा बैरी बार बार टाइम को चेंज करने की कोशिश कर रहा था तब उसी की वजह से टाइम फ्लो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, जिस वजह से यही पर हमें बहुत सारे यूनिवर्सेस दिखाए गए थे। इन सबके यूनिवर्सेस टाइम फ्लो में होने वाली गड़बड़ी की वजह से आपस में टकराने लगे थे, जिसका मतलब इनकर्जन हो रहा था और ये इनकर्जन सब कुछ खत्म कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि छोटा बैरी मर जाता है इसीलिए छोटे बैरी का फ्यूचर वर्जन भी अपने अस्तित्व से गायब हो जाता है और फिर इसी वजह से देखते देखते इनकर्जन भी रुक जाता है और जो यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो रहे थे वो सब भी पहले की तरह ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद बैरी ये डिसाइड करता है कि अब वो अपनी मॉम को मरने देगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए और पूरी दुनिया बच सके। और फिर इसी के लिए बैरी उसी टाइम में वापस जाता है जिस टाइम पर उसकी मॉम सुपरमार्केट जाती है और वहाँ पर वो देखता है कि बैरी का पहले वाला वर्जन बैरी की मॉम के बास्केट में उस टमाटो केचप को डाल देता है, लेकिन फिर उसके जाते ही बैरी वहाँ पर आता है जो कि अभी का बैरी होता है और वो उस टमाटो केचप को निकालकर उसे फिर से उसकी शेल्फ में डाल देता है। लेकिन इस बार बैरी उस टमाटो केचप को उसकी शेल्फ में डालने के बजाय उसके एक ऊपर वाले शेल्फ में डाल देता है और फिर वो वहाँ से अपने टाइम में वापस आ जाता है। जिसके बाद जैसे वो अपने टाइम में आता है बैरी के डैड की हियरिंग होती है और जब बैरी वहाँ पर जाता है तब उसे पता लगता है कि बैरी के डैड के लॉयर को एक एविडेंस मिला है, जो एविडेंस उसे ब्रूस वेन की हेल्प से मिला है और वो एविडेंस होता है सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज। जब बैरी ने टमाटो केचप रखा था तब उसने उस टमाटो केचप को उसकी शेल्फ में रखने की बजाय उसके ऊपर वाले शेल्फ में रखा था। तब वो टमाटो केचप को ऊपर वाले शेल्फ से उतारने के लिए अपने मुंह को ऊपर करके अपने हाथ को बढ़ाते हैं, जिससे कि उस कैमरे के अंदर बैरी के डैड की फोटो आ जाती है और ये एक एविडेंस बन जाता है कि जिस टाइम पर बैरी की मॉम की डेथ हुई उस टाइम पर बैरी के डैड वहाँ पर नहीं थे। बैरी के डैड को छोड़ दिया जाता है। ये सब कुछ बैरी नहीं किया था, उसने टोमेटो केचप को ऊपर वाली शेल्फ पर रखा था। इसके बाद बैरी को बैटमैन की कॉल आती है जो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बैरी जब उससे मिलने जाता है तो वो कोई और आदमी था। बैरी कहता है इस दुनिया का असल बैटमैन कहाँ पर है? वो कहता है मैं ही बैटमैन हूँ। इसका मतलब हुआ ये था कि बैरी अभी भी अपने असल टाइम में वापस नहीं आया था क्योंकि उसने केचप की बोतल को उसकी असल जगह पर नहीं रखा था। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बेल इस दुनिया के एक्वामैन से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसके साथ तब तक हुआ क्या था। तो इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।